देखिए भैया, तुम्हारा टूर कब है अभी? आज है कल है? एक्सेलरेशन टॉपिक का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा नहीं, सुनिएगा बस। जब मैं बोलूंगा लिख लीजिए तो लिख लीजिएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए मैं पहले बता दूं आपको एक्सेलरेशन होता क्यों है। तो एक्सेलरेशन, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, तो बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। लेकिन हमें इस चैप्टर में मोशन को कॉज को नहीं पढ़ना, हमें केवल किसको पढ़ना है? मोशन को पढ़ना है। ध्यान दीजिए भैया, तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट, क्या कह रहा है? चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम बोले तो 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 दिन, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज, वो एक होना चाहिए। तो इस एक पर यूनिट टाइम में जो भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम बोलो तो 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, इनमें जो भी वेलोसिटी के अंदर बदलाव आता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, पहले समझिए। एग्जांपल देखिए, 4 मीटर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। मतलब वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया? इतना। लेकिन कितने टाइम में? इतने टाइम में। कितने टाइम में? ये क्या यूनिट टाइम है ना, ये क्या है? यूनिट टाइम है। तो जो एक्सेलरेशन है क्या होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? चार, खैर अब इसकी यूनिट ड्राइव कर लेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखो 4 मीटर, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मैं बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। यानी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है? 6 मीटर पर सेकेंड का कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होगा? 6 मीटर पर, मतलब 1 सेकेंड में कुछ भी वेलोसिटी चेंज जो है, चेंज मतलब सोचते हो, जैसे मान लो पहले 0 थी, बाद में 1 सेकेंड बाद क्या हो जाए? 6 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ये पहले 6 मीटर पर सेकेंड थी, 1 सेकेंड बाद क्या हो जाए? 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए। जी समझे? मतलब 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी का बदलाव हो क्या हो, अगर वो 6 मीटर पर सेकेंड हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? 1 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी के अंदर जितना भी बदलाव आता है, बदलाव मतलब चेंज, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अब सुनो, मान लो चेंज इन वेलोसिटी, थर्ड एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल ये था, सेकंड एग्जांपल है चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर। तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? देखिए 1 घंटे में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी? 1 घंटे में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी? 100 किलोमीटर पर आवर की। कितना चेंज आया? तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इसका एक्सेलरेशन। मतलब कि यूनिट टाइम, यानी 1 घंटा, 1 दिन, 1 सेकंड में जो भी वेलोसिटी के अंदर बदलाव आता है वही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। चलो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन करते हैं। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला? अरे सुन तो ले, ड्राइव करता हूं मैं, ऐसे नहीं निकालता। ले और दिया, और दिया। मैंने कहा डेल्टा वी मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी इन डेल्टा टी सेकंड। मैंने कहा भैया इतने टाइम में वेलोसिटी में कितना बदलाव आया? डेल्टा वी का। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है? चेंज इन
टाइम। तो मैंने कहा भैया इतने मीटर पर सेकंड का चेंज आया कितने टाइम में, डेल्टा टी सेकंड में। हम कह सकते हैं डेल्टा टी सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आया, डेल्टा वी मीटर पर सेकंड का, इतना टाइम में इतना वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। तो हम जानते हैं भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, एक सेकंड में चेंज। एक एक्सेलरेशन क्या होता है, एक सेकंड का चेंज। हमें पता है ये डेल्टा टी सेकंड में इतना चेंज आया है, तो एक सेकंड में कितना चेंज आएगा, एक सेकंड में जो चेंज आएगा क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, ये होगा ना भैया। इसको उधर की तरफ ले आओ तो सेकंड बचेगा, सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड, सेकंड का मतलब क्या होता है, तो डेल्टा टी को उधर के ले गया तो भैया क्या हुआ, एक सेकंड में वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। जो एक सेकंड में वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसी को मैं क्या कहता हूँ, एक सेकंड में जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यहां पर और लिख देता हूं, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको भी हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दोबारा देखिए भैया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 4 मीटर पर सेकंड का, कितने टाइम में, ये एक सेकंड में चेंज हुआ ना, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसका जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, वेलोसिटी पे कितना चेंज आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, ये भी एक सेकंड में चेंज आया, तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने बोला भैया कि 100 किलोमीटर पर आवर का चेंज आ रहा है, कितने टाइम में, एक आवर में, तो यही क्या होगा, यूनिट टाइम है ना, एक क्या है, यूनिट टाइम है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला इसका ड्राइव करना, तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मैंने एक केस लिया, मैंने कहा डेल्टा वी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में, डेल्टा टी सेकंड में। डेल्टा वी वेलोसिटी में चेंज आया कितने टाइम में, डेल्टा टी सेकंड में। तो डेल्टा टी सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, डेल्टा टी सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, डेल्टा वी का। तो एक सेकंड में कितना चेंज आएगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। एक सेकंड में वेलोसिटी में इतना चेंज आया, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और ये डेल्टा वी की वैल्यू अगर आपको ये डेल्टा वी लिखना है तो क्या लिखोगे, v2 माइनस v1। डेल्टा टी क्या लिखना है, तो t2 माइनस t1। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का, ये भी फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, और ये भी क्या है, एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला। चलो इसकी एसआई यूनिट देखते हैं, आगे बढ़ो, अभी लिख लेता थोड़ी बार। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है देखते हैं, ठीक है। तो पहली एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर कैसे आई, तो भैया हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। और भाई प्लीज, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज वेलोसिटी ही होता है, वेलोसिटी का चेंज, तो ये क्या लिख दो इसकी यहाँ पे, वेलोसिटी। और टाइम का चेंज क्या होता है, टाइम। वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर जाएगा, तो मीटर s की पावर -1, और ये ऊपर क्या था, s की पावर -1, तो क्या होगा, मीटर s की पावर -2। ठीक है, हेलो, हाँ जी बोलिए। भी SI यूनिट्स होती है, और भी यूनिट्स होती है, सम अदर यूनिट्स। सम अदर यूनिट्स क्या होगी, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर मिनट स्क्वायर भी होती है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेट्रा, कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गया। बस टाइम का क्या होगा, -2 होगी, टाइम की पावर क्या होगी, -2, ठीक है, ये सब यूनिट्स है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक सेकंड में वेलोसिटी के अंदर बदलाव। वेलोसिटी के अंदर अगर बदलाव हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। अगर गाड़ी ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। गाड़ी में एक्सेलरेटर देते हो तभी तो गाड़ी तेज चलती है। अगर गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड से चलाना तो क्या करोगे, एक्सेलरेटर देना बंद कर दोगे, तो गाड़ी क्या होगी, उसी स्पीड से भागेगी। देखिए, इफ एक्सेलरेशन 0, अगर आपका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस, ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसकी मल्टीप्लाई, अभी भी लोग नहीं ठीक है। देखिए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। v1 क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, v2 क्या होती है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी बराबर में क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी। समझ गए। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, पता क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, और डीएक्सेलरेशन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, नाम से क्या फर्क पड़ता है, बस नेगेटिव एक्सेलरेशन देना। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1, इसका ये नाम दे देते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, स्पीड कम होना। यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी वेलोसिटी क्या है, सॉरी स्पीड नहीं बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, गाड़ी का जीरो होता है। एक कांस्टेंट स्पीड चल रही है, आपको एक्सेलरेटर देने की आवश्यकता नहीं है, एक्सेलरेटर जानती है। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है भैया, v2 अपॉन में v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस, ये क्या होना चाहिए भैया, जीरो से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव चीजें जो होती है वो जीरो से क्या होती है, छोटी होती है। नेगेटिव चीजें जीरो से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो v2 माइनस v1 इज लेस देन जीरो, क्या होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, v2 इज लेस देन v1। v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्या है ये, वेलोसिटी। हाँ, और ये इनिशियल वेलोसिटी, नहीं ऐसा नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और आपका अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। देखो ना, जिसके आगे ये होता है वो क्या होता है, ये ज्यादा, और ये क्या है, इस केस में ये लार्ज होगी, ये लार्ज होगी, और ये क्या होगी, स्मॉल होगी। अच्छा बताओ, फाइनल वेलोसिटी अगर छोटी है और इनिशियल वेलोसिटी अगर बड़ी है तो वेलोसिटी बड़ी है घटी है। मैं कह रहा हूं फाइनल वेलोसिटी अगर छोटी है, v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जो कि क्या है, स्मॉल है। कैसे पता, क्योंकि ये साइन बता रहा ना, ये साइन देखो, ये साइन बताएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पर v1 बड़ा है, v2 क्या है, छोटा है। तो v1 आपका यहाँ पर बड़ा है, v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, लार्ज है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर स्मॉल है। तो बताओ वेलोसिटी बढ़ी है घटी है, घटी है ना। अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी या छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, घटी है। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई है, वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। वेलोसिटी क्या हुई है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन चौथी प्रॉपर्टी है ना, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी पॉजिटिव माना जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन होता क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, v2 माइनस v1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। अब ये इधर ले आओ तो क्या होगा, v2 इज ग्रेटर देन v1। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये लार्ज है, क्या है ये, लार्ज है ना। और v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और आपको दिख रहा है ये क्या है, स्मॉल है। यानी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, लार्ज है। तो वेलोसिटी बढ़ी है घटी है, इंक्रीज हुई। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुई है,
वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब वेलोसिटी ना चेंज हो तो एक्सेलरेशन जीरो, जब वेलोसिटी घट जाए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और जब वेलोसिटी बढ़ जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें ये पता लगी प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए, ये नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, और जीरो, इसकी वैल्यू जीरो भी होती है। नेगेटिव कब होती है ऋत्विक, अगर ऐसा नॉर्मली बोलना, V1 V2 क्या है पता नहीं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जब फाइनल इनिशियल कम होती है और फाइनल क्या होता है, ज्यादा होता है, नहीं वेलोसिटी बढ़ती है, ऐसा बोल। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा जब वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा जब वेलोसिटी घटेगी। तो बढ़ेगी किसने कहा, तूने बोला क्या। और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यही ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वो एक्सेलरेटेड होगी मोशन। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी तो वेलोसिटी बदलेगी। अगर वेलोसिटी बदल करके बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और वेलोसिटी बढ़ करके घट रही है, बदल करके घट रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, ये जर्नी हुई है A to B, फिर C और फिर D। या ए लड़की, ए से बी में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, बी से सी में वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और सी टू डी में वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो बताओ ए से बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। दूसरा, अगर बी से सी की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी घटी है। तीसरा, सी से डी में वेलोसिटी बढ़ी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, समझ गए भैया, अच्छी ध्यान में रखना। जहां वेलोसिटी बढ़े एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जहां घटे एक्सेलरेशन नेगेटिव, जहां पे चेंज ही ना हो जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की। ठीक है, हाँ आ रहे बेटा, आ रहे। अभी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बदला। ठीक है, अब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, बताओ डेफिनेशन क्या कहती है, आप बताओ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा श्रेया। अच्छा वाह, कब होगी सेम एक्सेलरेशन, सेम कब होगा, अंश। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं नहीं, सेम वेलोसिटी में ड्राइव नहीं करती। अगर वो भी उतारी है, मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन सेम है, तो मतलब क्या है, हाँ तो मर जाना जीरो का है यार, कहा गया ये देख रही है। वेलोसिटी में जो बदलाव हो रहा है ना, वो सेम रेट से हो रहा है। जैसे पहले सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर, सुन ले, पहले सेकंड में वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे में क्या हो जाए 4, तीसरे में क्या हो जाए 6, चौथे में क्या हो जाए 8। यहाँ पर वेलोसिटी का बदलाव क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और वेलोसिटी का जो बदलाव होता है 1 सेकंड में, वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। यहाँ हर सेकंड में इक्वल बदलाव आ रहा है पर सेकंड में, तो एक्सेलरेशन का हर सेकंड में सेम रहेगा। समझ गए। तो देखिए भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या आती है, कांस्टेंट आती है। क्या आती है, कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म बोल सकते हो, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी में बदलाव क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म है, क्या है, और टाइम में चेंज भी हमने क्या लिया है, यूनिफॉर्म ही लिया। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक टेबल बना दो छोटी सी। अब देखिए ग्राफ भी बनाऊंगा साथ साथ में, 3 ग्राफ बनेंगे इसके। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। ठीक, जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी है मान लीजिए। ठीक है, फिर 1 सेकंड बीत गया, घड़ी में क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड आ गया, टिक, पहला टिक आ गया, तो वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरे सेकंड पे आते के साथ ही, जैसे दूसरा सेकंड आया घड़ी में दिखाया, ऐसा दो, वो वाली डिजिटल घड़ी है, उसमें 2 आ गया, क्या आ गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकंड।
जैसे तीसरा सेकंड हुआ दिखाया तो क्या होगी 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब देखो यहां पर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। यहां पर भी वेलोसिटी में कितना चेंज आया 4 मीटर पर सेकंड का। यहां पर भी वेलोसिटी में कितना चेंज आया 4 मीटर पर सेकंड का। और टाइम में कितना चेंज आ रहा है 1 सेकंड। यहां पर भी टाइम में कितना चेंज आया 1 सेकंड। और यहां पर भी टाइम में कितना चेंज आया 1 सेकंड। तो अब देखिए अगर मैं बात करूं A1 एक्सीलरेशन की, A1 एक्सीलरेशन मतलब इस टाइम का जब वेलोसिटी चेंज हुई है। एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है 4 की। तो एक्सीलरेशन क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 की वैल्यू आ गई। A2 क्या होगा इस सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है 4। तो एक्सीलरेशन क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सेकंड में कितना चेंज हुआ 4। A3 भी क्या आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी A1 बराबर में A2 बराबर में A3 बराबर में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए क्योंकि हर सेकंड में वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है तो अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या हो यूनिफॉर्म हो और टाइम का चेंज भी क्या लिया आपने यूनिफॉर्म लिया हो तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा और वह एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं। समझ गए। अब आता नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गए। चलो इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचिए इधर देखो। अब देखो इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझना भी जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए भैया अच्छा वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। ओए 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 वेलोसिटी का मतलब क्या होता है मीनिंग क्या होता है एक्चुअली वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है। एक सेकंड में हुआ डिस्प्लेसमेंट या एक सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में करती है तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है कितनी है तो इसका मतलब क्या हुआ एक सेकंड में 6 पोजीशन जंप मार रही है। क्या कर रही है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी एक सेकंड में 8 पोजीशन को क्या कर रही है जंप मार रही है। किसी बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब वो बॉडी एक सेकंड में 10 पोजीशन पोजीशन बोले तो स्केल के ऊपर 10 एक सेकंड में 10 पोजीशन जंप मार जा रही है। समझ गया। तो वेलोसिटी का अगर ये मतलब पता तो आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पहला ग्राफ जो बना रहे हैं हम VT ग्राफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान दीजिएगा A1 बराबर में A2 बराबर में A3 बराबर में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ठीक है चलो पहले बना रहे हैं VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है तो हमने क्या किया ऐसा ये बना दिया। ये क्या है वेलोसिटी और ये क्या है ये है वेलोसिटी ये क्या है टाइम। समझ गए। तो आप देख रहे हो जीरो भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज। एक टाइम कितना है 1 1 2 3 है ना 1 2 3 वेलोसिटी कितनी है 4 8 ठीक है। अगर आप जीरो देखिए जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी मतलब ये रहा पॉइंट पहला पॉइंट ये मिल गया। एक सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी 4 मीटर अंदर बैठ गया या अंदर बैठ गया क्या बात करें। एक सेकंड में क्या है 4 2 पे क्या है 2 पे क्या वेलोसिटी होगी 2 सेकंड पे 8 3 पे क्या होगी 12। तो भैया ग्राफ कैसे आ रहा है VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन जब क्या हो यूनिफॉर्म क्या हो तो उसका ग्राफ कैसे आता है VT ग्राफ ऐसा आता है। इसको अगर रफ डायग्राम बनाना हो तो ऐसे खींचेगा। ये है वेलोसिटी ये है टाइम और ग्राफ कैसे क्या सीधा। जब भी आपको VT ग्राफ सीधा जाकर दिखाई दे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वहां पर क्या है यूनिफॉर्म है। क्या है अब देखिए हम कर रहे हैं AT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मतलब एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं। तो देखिए कैसे हुआ अगर मैं इसी डाटा को लेके यूज करूं AT पहले सेकंड में कितना एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में भी क्या है 4 मीटर पर सेकंड और तीसरे सेकंड में भी एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब टाइम बदल रहा है लेकिन एक्सेलरेशन बदल। तो इस तरह का ग्राफ कैसे आता है ऐसा है।
ये बता रहा है, ये लाइन बता रही है कि केवल ये लाइन किसके अलावा आगे बढ़ रही है, ये लाइन किसके अलावा आगे बढ़ रही है, टाइम के अलावा। टाइम के अलावा आगे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, टाइम बीत रहा है। एक्सेलरेशन के अलावा ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए? ये लाइन देखोगे अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, ठीक है, तो ये लाइन जो है वो केवल टाइम के अलावा चल रही है, इसका मतलब केवल टाइम बीत रहा है। एक्सेलरेशन के अलावा ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर देखो ना, आपका पहले सेकंड में भी एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे सेकंड में भी एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरे सेकंड में भी एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर। इसका मतलब केवल आपका टाइम बदल रहा है, 1 से 2 हो रहा है टाइम, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन वही क्या है। और एक्सेलरेशन वही इसलिए क्योंकि हर सेकंड में वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है, एग्जाम्पल इक्वल चेंज इन वेलोसिटी का, तो 2 से 4 होना, 4 से 6 होना, 6 से 7, 6 से 8 होना, 8 से 10 होना, 10 से 12, ऐसे चलते रहे इसी पैटर्न में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। समझ गए इशू? अब देखिए इसका एक ग्राफ होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब उसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, और उसमें आप कहां पर हो, मैं उसके लिए आपको, समझ रही है तू, लग तो नहीं रहा मुझे, एक्स टी, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? अब देखिए सबसे हार्ड ग्राफ है, वैसे तो हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, बॉडी उसी पोजीशन पे बैठी हुई है, बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज। 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कि बॉडी ने उस सेकंड में 2 पोजीशन जंप कर ली है, और जीरो से कहां पहुंच गई है, 2 पर। अगले सेकंड में वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, क्या होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी ने उस सेकंड में कितनी पोजीशन जंप की है, पहले कहां पे थी, अभी 4 और जंप कर लेगी तो कहां पहुंच जाएगी, 6 पोजीशन हो जाएगी। मेरी बात सुन में आ रही है? अब तेरी अगले सेकंड में वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड, सुन ले, ध्यान सुन ले। अगले थर्ड सेकंड में वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेकंड में वो 6 पोजीशन जंप करेगी। अभी कहां बैठी थी, 6 पर, 6 और जंप करा तो कहां पहुंचेगी, 12 पर। तो इसका एक्स मतलब क्या होता है, पोजीशन, और टी मतलब होता है टाइम। टी टाइम पर कौन सी पोजीशन थी। देखिए पहले मैं इसके लिए आपको एक लाइन खींच देता हूं, लाइन खींच दे यहाँ पे, देखो ये हमने लाइन पाट दी, ठीक है, ये हर एक डॉट एक पोजीशन को बता रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं जीरो टाइम पर था, जीरो टाइम पर मेरी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, क्या थी, तो मेरी पोजीशन भी क्या होगी, जीरो ही होगी। आफ्टर 1 सेकंड मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड होगी, क्या होगी। तो मैंने मान लीजिए मैंने 2 पोजीशन जंप मान ली, कितनी पोजीशन जंप मारी है, और मैं पहुंच गया यहां पर, 2 मीटर पे पहुंच गया। कब, टाइम जब हुआ आपका 1 सेकंड, 1 सेकंड बीत गया, दो दूसरी पोजीशन पे आ गया। जैसे ही आपका दूसरा सेकंड बीता, क्या बीता, T2 क्या हुआ, 2 सेकंड हुआ, तो वैसे आपकी वेलोसिटी क्या होगी थी पीछे, 4 मीटर होगी थी, क्या होगी थी। तो अभी वो कहां पे लगा, T1 1 सेकंड में कहा, कौन सी पोजीशन पे था, 2 मीटर पर। तो दूसरे सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड, तो अब वो कहां पहुंच जाएगा, सीधा 6 मीटर पर कहां पहुंच जाएगा। देखिए कई बच्चों को फीलिंग ही नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होगा, डम हो गया होगा दिमाग, उनके दिमाग में कोई इमेजिनेशन ही नहीं आ रही होगी। भाई बड़ा सिंपल सा है, अगर आप देखो ना, आप स्केल के जीरो पे खड़े हो, टाइम जीरो है वहां पर, अब स्केल आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, क्या है, कितना भी चलो कोई दिक्कत नहीं, खत्म नहीं होने वाला स्केल। सुन ले और लड़की, इधर सुन ले, ध्यान दे, मैं कह रहा हूँ ध्यान दे ले, सुनने से नहीं ध्यान देने से होता है, ठीक है। अभी जीरो टाइम पर मैं जीरो पोजीशन पे हूँ, क्योंकि मेरी वेलोसिटी क्या जीरो है। 1 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी क्या होती है, 2 मीटर पर सेकंड, क्या होती है। अब वेलोसिटी का मीनिंग क्या बताया मैंने को, 1 सेकंड में कितनी वही डिस्प्लेसमेंट ही होता है, 1 सेकंड में आप कितनी पोजीशन जंप कर रहे हो। तो अगर 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड में आ रही है, तो इसका मतलब उस सेकंड में आपने कितनी पोजीशन जंप की है। तो अभी कहां पे थी, पहले स्टार्टिंग में कहां पे थी, अभी 2 पोजीशन जंप कर लेगी तो कहां पे आ जाएगी। अभी इस सेकंड में मेरी वेलोसिटी क्या हो गई है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मेरी वेलोसिटी होगी 4। इसका मतलब इस सेकंड में मैं 4 पोजीशन जंप करूंगा। अभी कहां पे हूं मैं, 2 पर, और 4 और जंप कर लूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, 6 पर। समझी, अबे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अबे
ठीक है, उसके बाद जब मैं दो पे था, 2 सेकंड में मैं 6 पोजीशन पहुंच गया। अब तीसरे सेकंड में मेरी वेलोसिटी क्या होगी? 6 मीटर पर सेकंड है। मैं सुगर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी कितनी होगी तीसरे सेकंड में? 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मैंने इस सेकंड में 6 पोजीशन जंप करनी है। तो मैं अभी कहां पे हूँ? 6 पे। और इस सेकंड में 6 पोजीशन जंप करके कहां पहुंचूंगा? 12 पर। आप समझा? ऐसे 12 पहुंचा, सीधा 12 पहुंचा रहा। ठीक है, ठीक है। अब तीसरे सेकंड पर मैं कहां पहुंचूंगा? 12 मीटर की पोजीशन। समझ गए? समझ गए? तो हर सेकंड में लगातार बढ़ रही है पोजीशन। मतलब जो पहले देखे, दोबारा से इस चीज को फील करना भाई। अगर ये आपको फील हो गया ना, फिर तो आपको 80 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में 80 ग्राफ जहां पर एक्सेलरेशन होता है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ आप ऐसे चुटकी बना लोगे। अब देखो, चलो मैं पूछता हूँ ऋत्विक, अगर तेरी वेलोसिटी जीरो टाइम पर जीरो थी, 1 सेकंड बाद तेरी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड होगी, तो 6 मीटर पर सेकंड का मतलब कितनी पोजीशन जंप करेगा तू? 6। तो जीरो से कहां पहुंच जाएगा? सीधा 6 पर। अगर तेरा एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का है, कितना है? तेरी इनिशियल वेलोसिटी सुन ले, तेरी इनिशियल वेलोसिटी तेरी क्या है? 6 मीटर पर सेकंड है, और तेरा एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 1 सेकंड बाद तेरी वेलोसिटी कितनी होगी? एक्सीलरेशन का डेफिनेशन बता। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन बता। चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी इन, अगर आपको एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड बोलता हूं स्क्वायर, तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी में हर सेकंड कितना चेंज आएगा? 2 का चेंज आएगा। अगर मैं तेरे से बोल रहा हूं 6 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, 1 सेकंड बाद कितनी होगी? तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 सेकंड में वेलोसिटी के अंदर जो भी बदलाव होता है वही एक्सीलरेशन होता है, या एक्सीलरेशन क्या होता है? 1 सेकंड में वेलोसिटी के अंदर बदलाव। 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी के अंदर। अब तू बता, अगर इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है और तेरा एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड बाद तेरा वेलोसिटी कितनी होगी? 17 होगी। क्या होगी? देखिए भैया, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 12 मीटर पर सेकंड, और आपका एक्सीलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है? कि इतनी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी 1 सेकंड बाद। तो 12 में 5 का चेंज करो तो क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। आप बताओ, अगर आपकी वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकंड है, क्या है? 22 मीटर पर सेकंड, और आपके अंदर एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो एक वन वन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी क्या होगी? 23। अगर चेंज करते हैं, एक जितना एक्सेलरेशन होता है उतने वेलोसिटी क्या होगी? 1 सेकंड बाद चेंज होगी। एक्सेलरेशन जितना होता है ना, उतनी ही 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। समझ गया? अब बता तो दिया मैंने, अब क्या बोलेगा? 22 थी, 1 मीटर का एक्सेलरेशन था, तो 1 सेकंड बाद क्या होगी? 23 ही तो होगी वेलोसिटी। तू बता, अगर तेरी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और पर सेकंड है, वेलोसिटी क्या तेरी? और एक्सेलरेशन तेरा क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। क्या है? एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला तेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तेरा एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड बाद तेरी वेलोसिटी कितनी होगी? तेरी वेलोसिटी कितनी है? यार तुम लोग कितने गधे बच्चे हो यार। है? हाँ हाँ, 60 नहीं, मैं बाकियों को कह रहा, तेरे को नहीं कह रहा। तो अच्छी अच्छी है। चलो फिर देखो, सुन लीजिए। समझ गई लड़की। चलो तू बता दे मुस्कान, अगर तेरी वेलोसिटी जीरो है, क्या है? जीरो टाइम पर, और तेरा एक्सेलरेशन है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो बता 2 सेकंड बाद तेरी वेलोसिटी कितनी होगी? ओ लड़की, अब आ गई ना सही पे। भाई 2 सेकंड बाद क्या होगा? पहले 50 क्या हो जाएगा? 100। तू बता दे धैर्य, तेरी वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड। क्या है? पर सेकंड। और तेरा एक्सीलरेशन है क्या? 50 100 अब दिमाग चल। अगर तेरी वेलोसिटी क्या है? 0.5 मीटर पर सेकंड, और तेरा एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो बता 1 सेकंड बाद तेरी वेलोसिटी कितनी होगी? अब 10.5 होगी। क्या सोच रहा है इतना? 10 का चेंज आएगा वेलोसिटी में। अब जितना सुन लो ना, एक्सेलरेशन जितना होता है चेंज कर दो। चलो भाई, तू बता भाई,
भावेश, भावेश ना बना, भावेश तू बता, अगर तेरी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, क्या है, और तेरा एक्सीलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब क्या है, तो नई वेलोसिटी क्या होगी 1 सेकंड बाद, बिल्कुल भाई 10 घटा दो, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी घट गई है। तेरी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तेरा एक्सीलरेशन है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तेरी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड और तेरा एक्सीलरेशन है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बता 10 सेकंड बाद तेरी वेलोसिटी क्या होगी। हाँ 50 ही रहेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा, ऐसे चलता नहीं रहा छुटकी। हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियों सेम ही दिमाग होता दोनों में, बस कंसंट्रेशन का बात होती है, तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा होता है वो समझ लेता है, जो पंचायती थोड़ा पंचायती होता है उसके दिमाग में पंचायती बातें चल रही होती हैं, और यार ऐसे इधर उधर की बातें चल रही है, फिर वो नहीं समझ में आता उसको। ठीक है भैया, चल तू बता दे बेटा अंश, तेरी वेलोसिटी है 0.1 सॉरी 1.33, क्या है, नहीं 1.33 मीटर पर सेकेंड, और तेरा एक्सीलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो तेरा एक्सीलरेशन वेलोसिटी क्या होगी 1 सेकेंड बाद, तेरी वेलोसिटी है 1.33 मीटर पर सेकेंड, तेरा एक्सीलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 सेकेंड बाद तेरी नई वेलोसिटी होगी 1.43 मीटर पर सेकेंड। समझ गया, तो मेरे ख्याल से आपको एक्सीलरेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। जीरो, अगर मैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलूंगा तो वेलोसिटी को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, ठीक है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलूंगा तो वेलोसिटी को आपको, और जीरो एक्सीलरेशन बोलूंगा तो वेलोसिटी चेंज। ठीक है भैया, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, और इस कॉमन सेंस के चक्कर में नॉनसेंस मत होना, चीजों को सुनना, समझ गई संगीता, देख रही है घुसंड, दोबारा पैदा नहीं होगी धरती पे अगर मार दिया तो, ठीक है, ठीक है, तो भैया इसको कॉपी कर लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है, अगली क्लास में एक्सप्लेनेशन फाइनल कर दूंगा, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।